अर्धवार्षिक, इसमें तुम लोगों के 8 से 10 दिन पूरे तरीके से जाने वाले हैं एंड उसके कुछ दिन बाद ही तुम्हारे प्री बोर्ड यानी कि जनवरी समथिंग में तुम्हारे प्री बोर्ड आ जाएंगे। इस बीच में तुम्हें उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा कि तुम स्टडी को ब्रीफली कर पाओ, ठीक है। एंड सेकंड डाउट इज दैट कि भैया प्री बोर्ड भी होंगे क्या, क्योंकि अर्धवार्षिक अभी दिसंबर में होंगे, फिर हमारे पास 8-10 दिन बचेंगे एंड उसके बाद अगर प्री बोर्ड होंगे तो हाउ विल आई मैनेज कि भैया थ्योरी पढ़े कि मॉक टेस्ट लगाएं, कि भैया कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि अगर अर्धवार्षिक हुए तो अर्धवार्षिक के अभी से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि अर्धवार्षिक के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करना पड़ता है, उसमें ब्लूप्रिंट का ही मतलब रखता है। एंड उसके बाद जब प्री बोर्ड आएंगे तो प्री बोर्ड के हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि स्कूल रिजल्ट भी तुम लोगों के लिए बताया गया है कि ये मैटर करता है ना। ठीक है, हर बात रिलेट कर पा रहे हो ना कि अर्धवार्षिक के एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करना है और प्री बोर्ड के एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करना है। एंड भैया फिर उसके बाद जब हम लोगों की फाइनल एग्जाम आएंगे तो फिर जब हम ऐसे क्वेश्चन याद करते रहेंगे तो हमारा फाइनल में तो स्कोर ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे अभी काफ़ी चैप्टर्स छूटे हैं, बहुत से बच्चों का सिलेबस नहीं हुआ है, खासकर जो मैथ्स लिए हैं उन बच्चों का सिलेबस पीछे रह गया है। अगर वो मैथ्स करने में कंप्लीट हुए हैं तो उनने हिंदी और इंग्लिश में काफ़ी चैप्टर्स को अभी तक पढ़ा ही नहीं है, उनने उस चैप्टर्स की अभी उन्हें एक्सप्लेनेशन भी नहीं पता है कि उस चैप्टर में है क्या, वो चैप्टर में स्टोरी क्या है। हिंदी उन्हें अभिव्यक्ति माध्यम के क्वेश्चंस नहीं पढ़े उनने, है ना। तो ये सब चीज़ों को कैसे मैनेज करें, कैसे हैंडल करें, और अगर प्री बोर्ड एग्जाम नहीं हुए तो तुम लोगों के लिए ज़्यादा सही है। चलो ठीक है, मतलब ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि अगर प्री बोर्ड एग्जाम नहीं हुए तो थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि फिर हमारे पास इनफ टाइम रहेगा पढ़ने के लिए। हाँ, वो बात तुम्हारी जेन्युइन भी है एंड तुम्हारे हिसाब से सही भी है, ठीक है। अब तुम्हें ये भी बता देते हैं कि तुम्हारे प्री बोर्ड का टाइम टेबल क्या है। मतलब प्री बोर्ड देखो होंगे 100% श्योर होंगे, फॉर श्योर होंगे। तो प्री बोर्ड का टाइम टेबल तो ये रहा तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा अर्धवार्षिक एग्जाम, ठीक है। उसके बाद तुम्हें मिलेंगे तुम्हारे सैंपल पेपर्स समझ रहे हो, सैंपल पेपर्स। अब तुम्हें एमपी बोर्ड की एक खासियत बता देते हैं। एमपी बोर्ड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, ठीक है, कि एमपी बोर्ड में तुम्हारे पास एक फिक्स सिलेबस है यार, ठीक है। तुम्हारे पास एक फिक्स सिलेबस है, तुम्हारे पास फिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। और एमपी बोर्ड की एक खासियत है कि एमपी बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कहीं नहीं जाता। चलो ठीक है, एमपी बोर्ड, यहाँ तक कि तुम यूपीएससी टॉपर का भी अगर उससे पूछो ना कि भैया आपने पढ़ाई कैसे की थी, तो हर एक बंदा, हर एक टॉपर जिसकी AIR 1 आई है, ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, एसएससी में ले लो, बैंकिंग में ले लो, बोर्ड्स में ले लो, यूपी बोर्ड्स में ले लो, ठीक है, कहीं पर भी ले लो, तो वो यही बताएगा कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो तुम रैंक लाओगे, है ना। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएगा वो रैंक लाएगा। अब देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे त्रैमासिक एग्जाम हुए उसके क्वेश्चंस, तुम्हारे अर्धवार्षिक एग्जाम्स हुए उनके क्वेश्चंस, ठीक है, तुम्हारे प्री बोर्ड हुए उनके क्वेश्चंस एंड तुम्हारे सैंपल पेपर हुए उनके क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन तुम्हारे प्रीवियस ईयर से आएंगे एंड तुम ये देख लेना, ठीक है। अब भैया इन सब क्वेश्चंस का कंपाइलेशन कहाँ मिलेगा, और ये तो इस साल के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। एमपी बोर्ड का एक अगर अपन लोग डीप एनालिसिस करें ना, तो एमपी बोर्ड का एनालिसिस ये भी कहता है कि जो एमपी बोर्ड ये सैंपल पेपर और प्री बोर्ड में या अर्धवार्षिक में क्वेश्चंस देता है, अर्धवार्षिक को छोड़ दो, प्री बोर्ड और सैंपल पेपर में क्वेश्चन देता है, उसके क्वेश्चंस कम ही हमें देखने मिलते हैं बोर्ड्स एग्जाम में, है ना। मतलब उसमें भी हमें ऐसी कुछ चीज़ें रहती हैं जो हमें उनसे पेपर से कुछ चीज़ें अच्छी रहती है कि जो आएंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें छोड़नी पड़ती हैं कि जो नहीं आएंगी। अब करना क्या है भैया, आप ही बताओ जो करना है, ठीक है। तो अभी तुम्हें सिर्फ प्रीवियस ईयर पे अकॉर्डिंग बनानी है, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो उसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें सबसे बिल्कुल जरूरी है, मस्ट है कि ये क्रैश कोर्स खरीदो यार, फटाफट से इसको कंप्लीट करो। इसको कंप्लीट करने में तुम्हें हद से हद 10 से 12-15 दिन लगेंगे, क्योंकि छोटा छोटा क्रैश कोर्स है और इससे ऊपर कुछ जाने नहीं वाला है, ठीक है। इससे ऊपर प्रीवियस ईयर ही नहीं बन सकते एंड ये 100% गारंटी है। क्रैश कोर्स एमपी बोर्ड के लिए बेस्ट है, संजीवनी है बिल्कुल एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए। जिनने क्रैश कोर्स पढ़ा वो रैंक लाएगा, ये गारंटी है, इस चैनल से बता रहे हैं। और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन रैंक भी बताएंगे, स्क्रीनशॉट भी दिलाएंगे, पिछले साल भी दिखाए थे, इस साल भी दिखाएंगे, ठीक है। तो तुम लोग के लिए मस्ट है कि क्रैश कोर्स खरीदो, है ना। 99 रुपीज में है, ऑल सब्जेक्ट विथ आंसर्स, विथ ऑब्जेक्टिव, विथ 2 मार्क्स, विथ 3 मार्क्स। और इस कोर्स को परचेज करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। राधिका मैम की आईडी आपको दी रखी है टेलीग्राम की, आपको टेलीग्राम पर जाना है, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दिया है, वहाँ पर जाना है, मैम को लिखना है हेलो मैम आई वांट टू परचेज दिस कोर्स। जो आपका कोर्स रहेगा हिंदी मीडियम बायो एंड मैथ्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए। तो सिंपल आपको मैम को मैसेज करना है एंड देन आपको कोर्स मिल जाएगा,
एंड अगर तुम लोगों के माइंड में एक और चीज़ आ रही होगी, भैया पेपर 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 क्या चीज़ है, ठीक है, तो मैं वो चीज़ भी क्लियर कर देते हैं कि अगर मान लो जो तुम लोग सोचते हो ना कि भैया पेपर, ठीक है, मैं एक तुम्हारे बड़े भाई समझ के बात कर रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारा जो पेपर है ना, पेपर अगर तुम रात को बैठ रहे हो, तुम पेपर का देख रहे हो, ठीक है, 2 पेपर या 3 पेपर तुम्हारे सामने आते हैं, उन 2-3 पेपरों में तुम सोचते हो कि कौन सा आएगा, तो तुम तीनों पेपर को पढ़ लेते हो। उन 3 पेपर में क्वेश्चन समझते हो, तुम कितने याद कर लेते हो, तुम खुद सोचो, तुम उन जो पेपर्स रहते हैं उनमें क्वेश्चंस भी रहते होंगे, ऑब्वियसली बात है भैया रहते होंगे, है ना, तो एक क्वेश्चन में मतलब एक पेपर में कितने क्वेश्चंस रहते हैं, तो बहुत सारे रहते हैं, मतलब अगर 23 लेके चले 2 नंबर सब मिला के, तो हम लोग एक पेपर में 40 क्वेश्चन मान लो, सब मैचिंग मिला के, सब मान के 40 क्वेश्चन मान लो, अथवा सहित सब मिला के, ठीक है, सब पढ़ते होगे ना, अथवा सहित 50 क्वेश्चन मान लेते हैं, ठीक है, 50 × 3 मतलब 5 × 3 15, ठीक है, तुम 150 क्वेश्चन पढ़ रहे हो एक रात में, जो कि पॉसिबल भी नहीं है कि भैया तुम्हें क्वेश्चन तो मिल जाते हैं, चलो ठीक है, अगर इन फ्यूचर क्वेश्चन तुम्हें पता चल गया कि हाँ ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 2 पेपर में एक जैसा है तो आएगा, लेकिन तुम याद कर पाओगे, वो चीज अभी तुम्हें दे रहे हैं, ठीक है, जो पेपर में क्वेश्चंस आने हैं वो क्रैश कोर्स में दिए जा रहे हैं, तो वो चीज तुम्हें लेना है, और जिन बच्चों ने ले लिया है वो कमेंट्स में जरूर बता दे कि उनमें किस लेवल का कंटेंट दिया है, किस लेवल के प्रीवियस ईयर दिए हैं, जो आपको हो सके तो हैंड रिटन नोट्स भी दिए हैं, उसमें हो सका है तो प्रिंटिंग नोट्स भी दिए हैं, PDF 22 में भी नोट्स दिए हैं, तो वो चीज तुम्हारे लिए बेस्ट है यार, है ना, एंड उस चीज का तुम्हें रिजल्ट अर्धवार्षिक में मिल जाएगा, वो बने फाइनल के लिए हैं, लेकिन तुम्हें रिजल्ट अर्धवार्षिक में भी मिलेगा, तुम्हें रिजल्ट प्री बोर्ड में भी मिलेगा, तुम्हें रिजल्ट सैंपल पेपर्स में भी मिलेगा। एक बात हमेशा याद रखना भैया कि MP बोर्ड या कोई भी बोर्ड में प्रीवियस ईयर से बेस्ट चीज कोई नहीं है, प्रीवियस ईयर ही बेस्ट है, प्रीवियस ईयर को बिल्कुल ऐसे अपना सब बना लो, है ना, प्रीवियस ईयर ही है जो है, अगर उससे ऊपर आ जाए तो फिर बताना किसी दिन कि भैया ये क्वेश्चन इस साल नया आया है, 1-2 क्वेश्चन आएंगे नए, वो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे, बाकी थ्योरी में कोई भी क्वेश्चन नया नहीं आएगा, प्रीवियस ईयर से ही आएगा, एंड दैट्स इट। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट जरूर करके जाना लास्ट में।